नमस्कार दोस्तों हमजा अली मज़ारी ने रहमान बलोच की पार्टी ज्वाइन की थी। क्या है कि धुरंधर के बाद से ये बात तो सबको समझ में आने लगी है कि बलूचिस्तान को लेकर क्या मामला है, क्यों आखिरकार बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से फाइट कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों में अगर आप देखोगे ना, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। क्या है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है बलूचिस्तान के लिबरेशन में, उसने पहली बार सी के अंदर समुद्र में अटैक लॉन्च किया है। ये आप देख सकते हो खबर। इन अ फर्स्ट बलोच फाइटर्स लॉन्च सी अटैक, 3 कोस्ट गार्ड पर्सनल किल्ड नियर ईरान बॉर्डर ग्वादर। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इवोल्यूशन देखोगे ना बीएलए का, वो काफी रैपिड तरीके से बदला है। मतलब यहाँ पर जिस तरह के हथियार उनके पास हैं, जिस तरह से वो अटैक्स कर पा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, और अब यहाँ पर सी से अटैक लॉन्च करना, ये पूरा का पूरा गेम बदल देता है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है ये पूरा मामला। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। क्या है कि 12 अप्रैल को पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पेट्रोल बोट के ऊपर अटैक किया गया। अच्छा, इसकी लोकेशन थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर आप सब जानते हो ये पाकिस्तान का जो मैप है, और इसमें ये वाला जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, हम इसी की बात कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान के एकदम नीचे अगर आप देखोगे अरेबियन सी में एक पोर्ट है जो कि काफ़ी फेमस है, ग्वादर पोर्ट। इनफैक्ट राइट साइड में आप देख सकते हो ये ईरान बॉर्डर है, और ईरान बॉर्डर के बहुत नज़दीक ये आपको मिलेगा ग्वादर पोर्ट। अब ग्वादर पोर्ट अगर आप देखोगे ना, तो क्योंकि चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो ग्वादर पोर्ट के पास ही ये जो ईरान वाला पूरा मैरीटाइम बॉर्डर है पाकिस्तान का, इसी के नज़दीक जो है ये पूरा अटैक लॉन्च किया गया था। इस अटैक में आप सोच के देखिए, 3 कोस्ट गार्ड पर्सनल पाकिस्तान के ये यहाँ पर मारे गए हैं। और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो अटैक है वो पाकिस्तान ईरान मैरीटाइम बाउंड्री के नज़दीक हुआ, जो कि जाना जाता है कई और कारणों से। क्योंकि ये अगर आप बॉर्डर देखोगे पूरा मैरीटाइम बॉर्डर, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर स्मगलिंग होती है, इंसर्जेंट मूवमेंट होता है, और सर्विलेंस जोन जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। मतलब पाकिस्तान यहाँ पर अच्छे से सर्विलेंस भी नहीं कर पाता, एंड दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें, तो ये एथनो नेशनलिस्ट इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब यह है कि ये बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर इंडिपेंडेंस की मांग करता है। मतलब ये चाहता है कि पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो बलूचिस्तान से हट जाए, और यहाँ का जो रिसोर्सेज है वो वहीं के लोगों को मिले। इनफैक्ट आपने धुरंधर भी देखा होगा, तो उसमें आपने साफ साफ देखा होगा कि बलोच जो लोग हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो रिजीम है, पाकिस्तान की सरकार से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं। उनको नहीं पसंद कि यहाँ पर पाकिस्तान जो है उनके एरियाज़ में दखल दे, क्योंकि यहाँ पर उनका शोषण किया गया है। जिस तरह का रिसोर्सेज वगैरह है वो एक्चुअली पाकिस्तान के पंजाब में इसका इस्तेमाल हुआ है, और एक्चुअल में बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी एक बड़ा शिफ्ट क्या हो रहा है। क्या है ना कि हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे, तो इन द ईयर 2000 में अगर आप देखिए तो गुरिल्ला इंसर्जेंसी की जाती थी बलोचों के द्वारा। फिर 2010 के बाद से अर्बन टेररिज्म, जो अर्बन एरियाज हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर अटैक्स स्टार्ट किए गए, सुसाइड अटैक्स स्टार्ट किए गए, और रिसेंटली भी अगर आपको याद होगा तो जो महिलाएं हैं उन्होंने भी सुसाइड अटैक्स किया था बलूचिस्तान को लेकर। और फिर 2020 के बाद से हाई वैल्यू स्ट्रैटेजिक जो टारगेटिंग है वो भी यहाँ पर की गई। लेकिन अब जो है 2026 में मैरी टाइम वॉरफेयर ये आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए इसको क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन बताया जा रहा है। जो इंसर्जेंट कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह से बदल जाएगी बीएलए के लिए। अच्छा, यहाँ पर इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। जो बीएलए है उन्होंने एक नेवल विंग का अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने अपना एक अलग से विंग क्रिएट किया है जिसका नाम होगा हमाल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगी। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? वही है कि जो पाकिस्तान की नेवी है, सिक्योरिटी वेसल्स है, इनके ऊपर अटैक किया जाए। पाकिस्तान का जो कंट्रोल है कोस्ट लाइन पर, मतलब ये जो कोस्ट लाइन पर इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, इस कंट्रोल को हटाया जाए, ये यहाँ पर एक होगा। और साथ ही साथ जो मैरीटाइम इकोनॉमिक एसेट्स है उसको डिसरप्ट किया जाए। इस पर्टिकुलर मैरीटाइम वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। अच्छा, ये इतना बड़ा डील क्यों है? समझिए, क्या है कि जो बैटल स्पेस है वो लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो बीएलए है, बलोच हैं, वो लैंड के ऊपर तो अटैक कर ही रहते, वहाँ पर तो एक्टिव थे ही, अर्बन एरियाज में एक्टिव हो ही चुके थे। लेकिन अब सी के ऊपर भी अटैक करना, मतलब अब पाकिस्तान को अपना जो रिसोर्सेज है वो उधर भी खर्च करना होगा। तो इसकी वजह से ये जो इंसर्जेंसी है वो मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट में बदल रही है। फिर दूसरा जो कारण है वो है आपका टैक्टिकल इम्प्लीकेशन। मतलब कि ये इतना मायने इसलिए रखता है क्योंकि बलोच के पास जो कई छोटे छोटे बोट्स हैं वो आपको मिलेंगे, स्वाम
टैक्टिक्स मिलेगा, कोस्टल इन्फिल्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है। और इसी की वजह से पाकिस्तान को अपना 1000 किलोमीटर का ये वाला जो कोस्ट लाइन है, मतलब ये हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, ये वाला जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पर इसको मैनेज करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो है सिविलियंस के बोट्स हैं, ये मिलिटेंट वेसल्स हैं, वो कैसे करेंगे, किसके ऊपर अटैक किया जाए, किसके ऊपर नहीं किया जाए। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान के ऊपर। मतलब ये दिखाएगा कि पाकिस्तान जो है वो कितना वल्नरेबल है। मिलिटेंट्स इनोवेट कर रहे हैं लगातार, उनके पास नए हथियार आ रहे हैं, और ये जो इंसर्जेंट का प्रोपेगेंडा होता है ना, उससे बूस्ट होगा। और साथ ही साथ बलोच लिबरेशन आर्मी के अंदर और भी कई रिक्रूटमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसको फैलाने के लिए भी किया जाता है कि देखो हम कितना पावरफुल होते जा रहे हैं। और इसको देखते हुए बलूचिस्तान में और भी जो लोगों के अंदर है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, आज़ाद होना है, तो उनकी तरफ से भी जो यंग लड़के हैं वो यहाँ पर जुड़ते जाएंगे। तो दैट इज़ वाई इट बिकम सो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर अगर हम ग्वादर की बात करें, क्योंकि ये जो अटैक है वो ग्वादर पोर्ट के पास हुआ है। अब ग्वादर पोर्ट इस क्यों मायने रखता है, क्योंकि सीपैक आप सब जानते हो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आप सब जानते हो आज के डेट में चोक पॉइंट कितना ज़्यादा मायने हो गया है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करें कि किस तरह से ईरान जो है वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है, सेम उसी प्रकार से चाइना के पास जो ऑयल अभी के लिए जाता है ना, वो आपका सी रूट के थ्रू जाता है, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हम जिसको कहते हैं। और वहाँ पर इंडिया का प्रेजेंस है। कल के डेट में अगर कुछ होता है तो भारतीय नेवी जो है वो उसको कंट्रोल कर सकती है। तो चाइना को इस बात का डर है, इसीलिए चाइना ने ये जो पूरा सीपैक का प्रोजेक्ट है कि उसको बाईपास करके पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्ट जो है, आप सब जानते हो ये जो पूरा गिलगित बल्तिस्तान हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो यहाँ पर चाइना को दे दिया गया है। यहाँ से रोड जा रही है और वो एक प्रकार से चाइना पहुंच जाएगी, तो इसको बाईपास करने की कोशिश है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम थ्रेट परसेप्शन की बात करें, एक तरफ पाकिस्तान, मतलब उसका जो कोस्ट लाइन है उसके ऊपर कंट्रोल उसका लूज हो सकता है। यहाँ पर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है पाकिस्तान की वो कमजोर दिख सकती है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका इन्वेस्टमेंट। जितने बड़े स्केल पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पर्सनल डीएम है, स्ट्रैटेजिक एक्सेस जो है वो चाइना को मिलने वाला था। लेकिन ग्वादर अगर यहाँ पर काफ़ी वल्नरेबल हो जाएगा तो ये हाई रिस्क जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट हो सकता है, जिसकी वजह से चाइना का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए बड़ा खतरा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि बलोच इंसर्जेंसी के रूट कॉजेज क्या है ना कि यहाँ पर पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स में बलोच लोगों का वो बहुत कम देखने को मिलेगा। मिलिट्री प्रेजेंस उस एरियाज में काफ़ी ज़्यादा है। रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, चाहे गैस है, कई मिनरल्स हैं, वो बलोच लोगों के भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल होता। तो रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट तो किया जाता है, लेकिन अभी भी बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो काफ़ी गरीब हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपको मिलेगी, मतलब वैसे पाकिस्तान वैसे ही पूरा गरीब है, लेकिन क्या है ना कि पाकिस्तान में भी जैसे मान लो पंजाब और बलूचिस्तान को अगर आप कंपेयर करोगे तो पंजाब काफ़ी आगे है बलूचिस्तान के मुकाबले, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया है। सो दैट इज़ वाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मतलब बलूच की जो एथनिक आइडेंटिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। वो डेमोग्राफिक डिल्यूजन जो है उससे डरते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान अपने बाकी के लोगों को बलूचिस्तान लेकर आ रहा है, डेमोग्राफी में चेंजेस हो रहे हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है तो देखो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर चबहार पोर्ट ये बहुत मायने रखता है, तो वो ग्वादर पोर्ट के काफ़ी नज़दीक हो जाता है, तो वो भारत ने बनाया है। ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन चली रही है। और ईरान के फैक्टर की बात करें तो देखिए, हम बलूचिस्तान की जो बात करते हैं ना, तो बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ईरान में भी है, जिसको सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। ये तो आपका बॉर्डर हो गया, ठीक है, लेकिन ये वाला जो प्रोविंस है सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का, यहाँ पर भी बलोच लोग रहते हैं। तो रिस्क यहाँ पर ये हो जाता है कि क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी बढ़ेगी, डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है मैरीटाइम सिक्योरिटी इम्पैक्ट का, तो एक तो पाकिस्तानी नेवी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा। उनको अब ज़रूरत पड़ेगी कोस्टल रडार नेटवर्क की, ड्रोन सर्वेलेंस की, फास्टर पेट्रोल सिस्टम की, तभी वो इस सारी चीज़ों को रोक पाएंगे। फिर ग्लोबल ट्रेड के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के काफ़ी नज़दीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ऑलरेडी टेंशन में गुजर रहा है, कब वहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज होगी पता नहीं, ऊपर से ये वाला मामला और आ गया है, तो इसकी वजह से एक और खतरा हो सकता है। जहाँ तक सवाल है कि अब आगे होगा क्या, देखो सबसे पहला है एस्केलेशन, मतलब नेवल अटैक्स और भी देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले समय में। पोर्ट्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर अटैक किया जा सकता है। मिलिटराइजेशन होगा, देखो पाकिस्तान अपनी जो प्रेजेंस है, नेवल प्रेजेंस, उसको वहाँ पर बढ़ाएगा, और चाइना भी यहाँ पर प्रेशर डालेगा, वो भी कहेगा कि हम भी अपने आर्मी को भेज देते हैं, ऑल्दो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बेइज्जती होगी। फिर इसके अलावा रीजनल स्पिल ओवर, मतलब यहाँ से मामला
कहीं ना कहीं और ज़्यादा टेंशन ले सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि जब भी बीएलए अटैक करता है, बलूचिस्तान में अटैक होता है, तो एक तरह से पाकिस्तान इसका ब्लेम जो है भारत पर डालता है कि भारत जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, पीछे से हथियार प्रोवाइड कर रहा है। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो में कि आखिरकार हुआ क्या है, ये पहला सी अटैक क्यों बोला जा रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो बलूचिस्तान को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है 15 अप्रैल, जहां पर अचीवर्स कार्निवल सेल का मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई हमारे यूपीएससी कोर्स में होती है। 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर पर भेजा जाता है। प्रीलिम्स क्रैक करने पे पूरा फी रिफंड कर दिया जाता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।